अच्छा, मैं जब 12वीं के फ़ौरन बाद, बट यंग ही थी मैं, तो उसमें एक ब्लड ट्रांसफ्यूजन सर्विस होती थी। आई डोंट नो अभी है कि नहीं, फातिमा फाउंडेशन। ऑफ कोर्स तो वहाँ पर मैं वॉलंटियरली काम करती थी, उनके लिए मैं फंड रेज करती थी। अच्छा। क्योंकि मैं उसी एरिया में रहती थी, तो मुझे वो बड़ा, जब मैं गई वहाँ पर देखा, तो मुझे बड़ा बच्चों के साथ वो एक एसोसिएशन हो गई कि जो हीमोफीलिया और थैलेसीमिया के जो बच्चे होते थे, तो उनके लिए मैं जब ट्रैवल करती थी फंड रेज, तो तब मैं सिर्फ इस्लामाबाद और लाहौर, इस्लामाबाद, कुछ इस तरह से हम लोग ट्रैवल करते थे। तब जुनैद जमशेद साहब भी जो है मरहूम, वो भी उसके लिए करते थे फंड रेजिंग। तो उसके लिए मैंने पहली दफ़ा अकेले उस टीम के साथ मैं गई थी, ट्रैवल किया था। लेकिन वो क्योंकि एक बड़ी सी टीम थी, तो इतना पता नहीं चला। मतलब एक तो ये है कि एज अ सेलिब्रिटी आपको ले जा रहे हैं स्कूल्स में और सब जगह, और आप उस बच्चों को मैं तो अकेली थी क्योंकि टीम पहुंच चुकी थी ना पहले, तो मुझे सब चीज़ें, पासपोर्ट लेके खुद जाना, ये वो सब चीज़ें खुद करनी थी। तो वो मेरे लिए इसलिए बहुत डिफरेंट एक्सपीरियंस था कि कॉन्फिडेंस भी बिल्ट होता है। लेकिन उसके बाद फिर जब मेरा बेटा छोटा था, मेरे हस्बैंड गए हुए थे इजिप्ट, तो वो चले गए थे, और उसके बाद फिर उसने कहा था अगर तुम लोगों का दिल करे तो आ जाना। तो मैंने अपने बेटे को लिया, क्योंकि मेरे हस्बैंड की एक जानने वाली थी, उसने कहा अरे जाओ जाओ जाके वो पिरामिड्स देखो और ये करो वो करो। मैंने कहा अच्छा। तो मैंने टिकट ली और उसको ले गई। वो छोटा सा था तब। मेरा ख्याल है कि वो मेरा पहला कंसिडर होगा, क्योंकि बच्चे का भी ख्याल रखना, ट्रैवल पर मुश्किल होता है, वो नहीं होता। और उस वक्त जो है वो मैं भूल जाती हूँ इंटरनेशनल अभी भी जो है ना, कि जाएं फिर राइट जाना है, लेफ्ट जाना है, मुझे थोड़ा सा वो होता है। मुझे सेंस ऑफ डायरेक्शन नहीं है। ऑनेस्टली बिल्कुल जीरो हूँ मैं। अल्लाह, मुझे रास्ते याद नहीं रहते। गाड़ी बैन कर दें, इसको नहीं चलाने दें, गाड़ी आप नहीं चला सकते। हाँ, बताओ तुम्हारा कहीं निकल जाएगी। पहला जीपीएस है। मैं आई थिंक ग्रेड 4 में या 5 में थे, छोटे थे, तो हम लोग, मेरी नानी लाहौर में रहते थे, तो हर समर वेकेशन के लिए हम लाहौर जाते थे। तो एक बार कुछ आई थिंक इस तरह हुआ था कि मेरे जो एग्ज़ाम्स थे ना वो ओवरलैप कर गए। मई में एग्ज़ाम्स होते थे और जून में शायद ओवरलैप कर गए। तो मामा जा चुकी थी और मुझे अकेले पर जाना पड़ा। तो माय फादर सेंट मी, वो उस वक्त PIA ही होता था, तो वो जो आपके वो होते हैं ना एयर स्टाफ, उनको फिर मेरे बाबा के दोस्त थे जो PIA में थे, तो उनको बताया कि यार ये जाना है इसने अकेले। तो मैं बड़ा स्ट्रक्टेड माय स्टफ करके मैं पूरा एयरपोर्ट पे खुद से अपना लगेज, खुद से अपना छोटा बैग एंड थिंग्स मैं लेके गई हूँ। तो वो आपको बड़ी रॉयल ट्रीटमेंट मिलती है। फिर उन्होंने मुझे वो सब सर्व करते हैं लाके, एंड यू फील रियली लाइक वेरी कूल। विंडो भी मिलती है, और अकेले आप आपको वो कॉकपिट में बुलाते हैं द पायलट्स। तो वो मुझे बड़ा फ्लाइंग का बहुत बचपन से बहुत शौक है। तो वो कॉकपिट में मैं हटूँ ही ना वहाँ से ना, मैं कॉकपिट से जाऊँगी नहीं कि वापस अपनी सीट पे बैठ जाऊँ। वो कह रहे नहीं बच्चे, अब दिस इज नाउ वी हैव टू लैंड। मैंने कहा तो मुझे लैंडिंग तो देखना है। देखो तो फेड अप, जैसे अच्छा इसको यही स्ट्रैप कर दो। फिर मैंने पूरी लैंडिंग वहाँ से देखी है। इट वाज रियली कूल। बड़ा अच्छा एक्सपीरियंस रहा पहले ट्रैवलिंग का। बच्चे जब ट्रैवल करते हैं तो बहुत एक्सपीरियंस, बहुत लर्न करते हैं, दे ग्रो अ लॉट लाइक दैट। सेल्फ ही आप लर्निंग बहुत ज़्यादा होती है, स्पेशली अगर आप इंटरनेशनल ट्रैवल कर रहे हैं तो आपकी बहुत नई नई चीज़ें आपको सीख, बिकॉज उस वक्त आप ऑल ऑन योर ओन होते हैं। वहाँ पे कोई आपको सपोर्ट करने वाला नहीं। बिल्कुल सही है। अच्छा, जैसे मेरी बेटी है ना, वो बेचारी जब भी अकेली ट्रैवल करती है, हम उसको कहते हैं तुम पनौती हो, क्योंकि उसकी ट्रैवलिंग के दौरान ऐसा हो ही नहीं सकता, कोई ना कोई चीज़ होती है उसके साथ। या तो एक दफ़ा उसके साथ हुआ कि ओवर बुक हो गई फ्लाइट, तो उसको फिर टर्की में रोक लिया। फिर वो कहीं मतलब लाइक उसके साथ हमेशा होता है, और उसकी वजह से वो बहुत स्ट्रॉन्ग बन गई है, बड़ी पावरफुल ट्रैवलर बन गई है, क्योंकि वो सब चीज़ों को फेस करते हुए ना इतना कुछ सीख गई। मैंने कहा इतना तो मैंने भी नहीं सीखा जितना तुम सीख गई हो। दोबारा से वीज़ा अप्लाई करना, दोबारा से चीज़ें करना, फॉर्म्स फिल करना। अच्छा, बच्चे बड़ा सरप्राइज करते हैं इस चीज़ में ना, ऑन पॉइंट, लाइक वो जल्दी उसको वो ओवरकम। उससे मुझे पता चला कि ये स्मार्ट है, वरना मुझे उससे पहले पता नहीं चला था। एक्सपेक्टेशन नहीं था। हाँ भाई, पहला मेरा फर्स्ट ट्रैवल जो था वो इसी तरह था। शफात जो थे वो शादी के बाद ही हुए। शफात जो है वो डिफरेंट शोज़ करे थे US में, तो वो उन्होंने कहा कि मतलब मैं तो अलग अलग वो करूँगा। तो मेरे साथ मेरा बेटा और मेरा छोटा जो कि 6 मंथ्स का था, तो उन दोनों को लेके मैंने निदा मायामी से डैलस, दोनों बच्चों को लेके अकेले मायामी से डैलस से फिर एक दिन स्टे करके वो सारा कुछ अकेले मैंने किया, और फिर वहाँ से न्यूयॉर्क और न्यूयॉर्क से पाकिस्तान, ये सारा अकेले मैंने ट्रैवल किया। तो इन 2 छोटों के साथ, जो कि मेरा ज़िंदगी का बहुत बड़ा एक्सपीरियंस था। बच्चों के साथ बहुत मुश्किल, स्पेशली वो 6 मंथ छोटे को मैंने अपने साथ स्ट्रैप किया हुआ था बेबी कैरियर में,
और वजदान को अपने साथ ले जा रही थी, और फिर साथ बैग, साथ आपके पासपोर्ट और हज़ारों सारी चीज़ें होती हैं लेकिन वहाँ पे मुझे ये बहुत प्लस हुआ था कि वहाँ पे अगर सिंगल मदर है ना जो बच्चों के साथ है, तो हर क्यू में आपको आगे करते हैं, तो आप आगे हो जाएं। मतलब मुझे वेटिंग कहीं पे, बाकी सारी इतनी लंबी फिर भी क्यूज होती वो थी। छोटा बच्चा तुम्हारा कितने साल का था? वो 6 वाला जो months. था वो 7 years वाला एंड 6 months वाला।